बात मैनपाट की कर लेते हैं। मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। आज 7 सत्रों में 7 विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सत्रों को संबोधित करने वाले हैं। लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर संबोधन होने वाला है। विकसित छत्तीसगढ़ के अवसर और चुनौतियों पर भी सीएम का संबोधन होगा। तो आज का सत्र बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज योगा के साथ इन सत्रों की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ अब एक के बाद एक अलग अलग सत्रों में जो विधायक और सांसद हैं उन्हें संबोधित किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से लोक व्यवहार आचार करना है और किस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे कई विषय हैं जिन पर 7 सत्रों में मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस मैनपाट में होने वाले प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने वाले हैं और वहां पर वे बताएंगे कि किस तरह का आचार व्यवहार माननीयों को रखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे अब लोक व्यवहार होना चाहिए और कैसे भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। चौहान का काफिला ट्रेनिंग स्थल पर पहुंच चुका है। बीजेपी का जो प्रशिक्षण होने वाला है वहां पर देखिए काफिला पहुंचना शुरू हो गया है और शिवराज सिंह चौहान का ये काफिला पहुंच गया है। लोग बड़े बेसब्री से विधायक और सांसद इंतजार कर रहे थे। देखिए कितना बड़ा काफिला है। ये सीधे मैनपाट पहुंचा है। दरिमा एयरपोर्ट से निकला हुआ था, मां महामाया एयरपोर्ट से निकला ये काफिला अब पहुंच चुका है। फिर अंदर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का। और इसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर वो पौधारोपण भी करेंगे और पूरी तरीके से बहुत लंबे समय से उनका इंतजार किया जा रहा था। लगातार काफियां गाड़ी जो है गुजर रही है, काफिले की जो गाड़ियां हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान अभी प्रवेश किए हैं, अंदर प्रवेश किए हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो उन्हें यहाँ समय प्रबंधन और लोक व्यवहार को लेकर उन्हें ज्ञान देंगे, प्रशिक्षण देंगे, किस तरीके से आम लोगों से व्यवहार करना है। दूसरा दिन है बीजेपी के इस सत्र का और ये प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है ये संपन्न होगा कल 4 बजे संपन्न हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान का बड़ी बेसब्री से जो सांसद थे, जो विधायक थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे और इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान और उनका लोक व्यवहार और समय प्रबंधन को लेकर टिप्स है। तो माफ कीजिएगा, मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने के बाद गर्मजोशी से उनका स्वागत होता हुआ भी नजर आया है। और वहां पर किस तरह वे लोक व्यवहार सिखाने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, समय को कैसे अब प्रबंधित किया जाए ताकि आप परिवार को वक्त दे सकें, अपने क्षेत्र में वक्त दे सकें और साथ ही साथ जो जनता के विकास के कार्य हैं वो कर सकें। चलिए इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है ये सीधे जान लेते हैं। हमारे सहयोगी कोमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमन, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान? देखिए दीपेश, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब संबोधित करना सांसद और विधायकों को शुरू कर दिया है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके, लोक व्यवहार और समय प्रबंधन। लोगों के साथ कैसा व्यवहार है शिवराज सिंह चौहान का, चूंकि 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं उनका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, किस तरीके से वो मामा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, कैसे आम जनता से, इसके अलावा बच्चियों से वो मिलते हैं, वहाँ की महिलाओं से मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से रहने का जो बात यहाँ के छत्तीसगढ़ के सांसदों को, विधायकों को बताते हुए नजर आ रहा है कि आम जनता के बीच कैसे रिश्ता डेवलप करना है, कैसे उनके साथ एक आम आदमी की तरह मिलना है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विधायक आया, बहुत बड़ा विधायक आया है, लोगों के साथ आम व्यवहार की तरह उनसे मिलना है। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को लोक व्यवहार का विषय जो है वो दिया गया है, समय प्रबंधन। 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, संगठन में काफ़ी लंबे समय से उन्होंने काम किया है, तो समय कैसे प्रबंध करना है, कैसे प्रबंधन करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सिखा रहे हैं विधायकों और सांसदों को। क्योंकि नए 30 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं दीपेश जो पहली बार चुन कर आए हैं, तो उनको समय प्रबंधन कैसे करना है ये टिप्स देते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, संबोधन हो रहा है। अब विधायकों को किस तरीके से दिशा निर्देश देते हैं कुछ टाइम बाद ही पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि एक खास कार्यक्रम रहता हुआ नजर आने वाला है।